हेलो दोस्तों, दिस इज़ डेला शिवाई। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। आज के हाई को देखें तो 17,250 का हमारा हाई लगा है और अगर लो को देखें तो 16,987 का लो लगा है और क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग हुई है हमारी 17,176 के ऊपर। यानी जो आज की हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो अपसाइड हुई है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक बाइंग आ सकती है क्योंकि वन वे 2 दिन कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था और आज प्रॉफिट बुकिंग बनती थी क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा कमा चुके थे और आज हमें एक बाइंग व्यू अच्छे से देखने को मिला। तो हमने कल भी अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था, अपने लर्निंग सेशन में बताया था आपको कि कल आप बाइंग के लिए तैयार रह सकते हैं। हाँ, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा छोटा रखिए और अपने जो टारगेट्स हैं, अपने पॉइंट्स हैं, उनको कम रखिएगा, लेकिन एक बाइंग का व्यू हमारा बनेगा। अब मार्केट इसी जोन में कल अगर मार्केट 1-2 दिन और इसी जोन में सस्टेन करके फिर डाउन की एक मूवमेंट देती है तो हमें वन वे डाउन की मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी और हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 16,700 के आसपास का। यानी जो हमारा अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमारा जो यहाँ रुकी हुई है मार्केट स्विंग, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और अगर हम वन वे कंटिन्यू फिर उसी जोन में यहाँ सस्टेन करके फिर डाउन की एक अच्छी मूवमेंट देती है, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो दे रहा है हमें। जैसे 4-5 दिन लगातार मूवमेंट आती है और फिर उसके बाद एक रीचेक बनता है, फिर कंटिन्यू की मूवमेंट आती है, फिर रुकता है, उसके बाद फिर वन वे मूवमेंट, फिर रुका और फिर यहाँ वन वे मूवमेंट, फिर रुका और फिर एक वन वे मूवमेंट। निफ्टी 50 इंडेक्स की जो जोन है वो कुछ ऐसे बनी हुई है। रीचेक करने के बाद मार्केट देखिए कभी भी सीधी नहीं जाती, वो रीचेक करके जाती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें ऐसा सिनेरियो मिल रहा है और अगर इस जोन को थोड़े दिन सस्टेन करने के बाद इस जोन को मार्केट निकालती है तो 16,000 हमारा लास्ट टारगेट होगा। मार्केट इस जोन में आ सकती है। ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम पे स्टडी। अब हम अपने अदर स्टॉक्स हैं जो रिलायंस और एचडीएफसी और इन्फोसिस है उसको भी साथ साथ स्टडी कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे वो कैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं और किस तरह की मूवमेंट हमें देखिए। निफ्टी जो एचडीएफसी बैंक है वो इसी जोन में सस्टेन कर रहा है। अगर ये इसी जोन को कंटिन्यू करके यानी डाउन साइड की एक मूवमेंट देता है और डाउन में एक अच्छी मूवमेंट आती है तो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें भी हमें वो अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी अगर इस जोन को निकाल कर डाउन की तरफ मूवमेंट होती है तो। अगर हम रिलायंस के को की स्टडी करें तो रिलायंस में भी सेम वही सिनेरियो बन रहा है। ये देखिए 2 दिन से वन वे डाउन की मूवमेंट थी। हम एक बार ये कर लेते हैं इसको। अब देखिए एक डाउन की मूवमेंट थी, आज फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हाई तो एक छोटी सी सिग्नल कैंडल बनी है। उसके बाद अगर ये कंटिन्यू कल दोबारा से इसी जोन को कंटिन्यू करता है और डाउन की एक मूवमेंट आती है हमें तो एक वन वे मूवमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को सबसे ज़्यादा वेटेज होती है, तो इन दोनों को हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनसाइड कैंडल के रूप में लें तो हम डेली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल भी बनी हुई है, यानी ये जोन की कंटिन्यूएशन को शो करती है। तो हमारे लिए एक व्यू बना हुआ है कि रिलायंस है वो डाउन में कंटिन्यू रख रहा है अभी। और अगर हम इन्फोसिस में देखें तो इन्फोसिस भी सेम देखिए 2 दिन एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई और कल हमें एक डाउन की मूवमेंट या फिर इसी जोन में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा जो व्यू है वो कंसोलिडेशन का रहेगा। 3 दिन लगातार मार्केट ने आज बायर्स ने अपना कमाया, 2 दिन सेलर्स ने कमाया था। तो अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज निफ्टी 50 में किस तरह की मूवमेंट रही है। इसके लिए ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं और चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने एक ट्रेंड लाइन की कल बात की थी, स्ट्रिप ट्रेंड लाइन की, कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है तो आप अपना जो व्यू है वो, अगर मार्केट हमने कल डिस्कस किया था, थोड़ा सा कल की लर्निंग पर भी हम गौर फरमा लेते हैं, यानी एक बार नज़र डाल लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कल अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो जाती है, इस जोन में कहीं ओपन हो जाती है और इस ट्रेंड लाइन को रीचेक करने के बाद निकलती है तो हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी अप साइड की तरफ। लेकिन मार्केट ने ओपनिंग ही गैप अप हमें दी, यानी ये वाली जो जोन है इसको पहले ही क्रॉस कर दिया। उसके बाद एक रीचेक सेम इसी ट्रेंड लाइन पे हमारा रीचेक बनता है। फिर उसके बाद जब ये जैसे ही रीचेक बना, अगर हमें अपने लर्निंग पे पूरा बिलीव है और ट्रेंड लाइन पे हम भरोसा करते हैं और ये कैंडल भी है वो सिग्नल कैंडल बनी हुई थी, तो अगर हम फुट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन तो इसके निकलने के बाद ही आपको अच्छी मूवमेंट देता, लेकिन जो फ्यूचर करते हैं उनके लिए ये सिग्नल कैंडल बहुत अच्छी कैंडल थी। आपका जो एसएल था वो भी बहुत कम था, इस कैंडल का आप लो एसएल लगा सकते थे, यानी इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाते ही आपका एसएल हो जाता है। और जैसा कि आज ना मार्केट ने कहीं भी अपना लो है वो ब्रेक नहीं किया, तो ये वाला तो ब्रेक होना ही नहीं था और हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली, जो कि हमें 12 बजे तक लगातार वन वे वाली मूवमेंट देखने को मिली थी। उसके बाद इसने ऑप्शन के हिसाब से हमें मूवमेंट मिली है इस जोन को ब्रेक करने के बाद। जैसे ये वाला जो 17,100 का लेवल था, ये ब्रेक हुआ, उसके बाद ऑप्शन में हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली।
यहाँ बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, फिर कंसोलिडेट किया, फिर अप निकला। आज की मार्केट थी कंसोलिडेशन और अप, ये वाली थी। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें कल भी हमने स्टडी की थी और आज भी हमने देखने को मिला है इस लर्निंग सेशन में। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा कि ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से निफ्टी 50 इंडेक्स ने फॉलो किया। तो ये थी आज की हमारी जो ट्रेडिंग सेटअप थे वो वाली। और अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कि कल का हमारा ट्रेडिंग सेटअप है वो कैसा रहेगा। और अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ और नोट करें तो एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन भी आ रही थी जो छोटा-सा मूवमेंट हमें फुट के हिसाब से और ऑप्शन में भी अच्छी मूवमेंट मिली थी उसको। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें, ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को यहाँ हम डिस्कस करें तो इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, बहुत अच्छे से फॉलो किया। वन वे इसी के ऊपर-ऊपर निफ्टी 50 इंडेक्स से कंटिन्यू चलता रहा, इसी के ऊपर स्विंग बनाता रहा और चलता रहा कंटिन्यू। जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसके लेवल को दोबारा से रीचेक किया। हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी ये स्ट्रिप ट्रेंड लाइन बनती है यानी खड़ी ट्रेंड लाइन बनती है उसके बाद ब्रेक करता है, यहाँ डब्ल्यू या एम पैटर्न बनाता है तो उसके बाद आप एक वन वे वाली मूवमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ भी हमें 40 से 50 पॉइंट की वन वे मूवमेंट देखने को मिली। हालाँकि ये छोटी मूवमेंट थी लेकिन काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एक लास्ट के ज़ोन में भी हमें डाउन की तरफ वन वे मूवमेंट मिली है और उसके बाद इसी ज़ोन में कंटिन्यू सस्टेन हो गया जहाँ से इसने निकलना शुरू किया था अपसाइड के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के लर्निंग सेशन के लिए तैयार हो जाते हैं कि वहाँ कैसी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए एक ज़ोन बन रही है, उसके बाद अगर मार्केट इसी ज़ोन में कहीं ओपन ओपन होती है, इसी ज़ोन में और थोड़ी देर सस्टेन करती है या एक गैप अप लगाती है या डाउन की तरफ निकलती है, तो हमें कैसे ट्रेड करनी है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 17,360 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, जो पे हमारे स्विंग्स भी रहेंगे और हमारे लिए ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसी ज़ोन को कंटिन्यू मार्केट करती है तो सेकंड टारगेट हमारे लिए ये वाला होगा जो हमारा 17,460 के आसपास का रहेगा। यानी हम एक अच्छी वन वे मूवमेंट अप की तरफ देख सकते हैं 440-50 हमारा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है या 60 तक। ये जो क्लोजिंग और ओपनिंग है आप इनको भी ध्यान रखिएगा कि ये ओपनिंग भी हमारा टारगेट यहाँ भी हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि मार्केट इस जोन में अब सस्टेन कर सकती है यानी इसको रेजिस्ट करके डाउन की तरफ की मूवमेंट ले सकती है या इसको रेजिस्ट करने के बाद यहाँ थोड़ी देर कंटिन्यू करके फिर अप साइड निकल जाए। तो ये था हमारा अपसाइड की तरफ की अपसाइड अगर मार्केट मूवमेंट करती है इसी जोन में ओपन होकर तो हमें कैसे ट्रेड करनी है। और अगर डाउन साइड की मूवमेंट आती है तो डाउन साइड में आप अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो रख सकते हैं 17,090 का फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हैं, जो कि ये वाले स्विंग रहेंगे हमारे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ बैठी हुई है। जैसे ही ये भीड़ हटेगी उसके बाद हमें डाउन की एक वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी और जो हमारे नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 16,000 के आस 16,990 से 80 के आसपास के। ये तो हमारे ये वाले टारगेट निकल कर आएंगे यानी जो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है 17,000 का या 17,980 के आसपास तक के 970 980 के आसपास हमारा ये स्विंग बनेंगे यहाँ। अगर मार्केट डाउन की मूवमेंट करती है, ज़्यादा हमारा जो व्यू रहेगा वो कल डाउन की तरफ रहेगा या अगर मार्केट ने अच्छी मूवमेंट नहीं दी तो वो इसी जोन में कंटिन्यू सस्टेन हो सकती है क्योंकि आज हमें वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिली है अप साइड की और एक हमें 2 दिन से मिल रही थी डाउन साइड की मूवमेंट देखने में। अब ये बात थी मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है तो किस तरह से हमें ट्रेड करना है। अगर मार्केट इस जोन को निकालने के बाद गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है तो आप अपनी ट्रेंड लाइन जो आज भी हमें देखी है उस ट्रेंड लाइन को रीचेक करके जाता है तो अप साइड का या डाउन साइड का या उसको रजिस्ट करके जाता है तो हम वहाँ सिग्नल कैंडल देख के अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो ये वाला जो गैप है हम इसको भी कल फिल होते हुए देख सकते हैं। अगर मार्केट इस जोन में सस्टेन करने के बाद फिर डाउन की मूवमेंट देती है तो ये जो 130 से 40 पॉइंट का हमारा गैप बना हुआ है ये हम अच्छे से फिल होते हुए देखेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि गैप बनते इसीलिए ताकि मार्केट उन्हें फिल कर सके। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में।